हीरो की एक्सट्रीम का नया वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है और इसका ओल्ड वेरिएंट भी खड़ा है। तो दोनों में हम आपको कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि कंपनी ने क्या चेंजेस किया है। एक गोल्ड एडिशन है और एक ड्यूअल चैनल एबीएस, एक सिंगल चैनल एबीएस। तो दोनों में कंपैरिजन करके बताते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों ही गाड़ियों का आपको फ्रंट का लुक दिखा देते हैं। तो देखो, ये है नया वाला वेरिएंट, यानी कि इसका गोल्ड वाला एडिशन नया वेरिएंट, और ये है इसका ओल्ड वाला वेरिएंट। तो देखो, दोनों ही मॉडल में जब आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे ओल्ड वाली का, तो देखो यहाँ पर जो इसका मास्क है वो तो फ्रंट का देखने पर इसी तरीके से लगेगा जैसा इसका है, लेकिन भैया फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क हम एक एक करके आपको सारे ही बताते जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये जो कलर एडिशन है ये केवल नए वाले मॉडल में ही आता है और पुराने में नहीं आता था। पहले ब्लैक एडिशन में आता था, लेकिन अभी ये इसमें ही आता है। और जो पहला फ़र्क है वो है भैया, मेन ही फ़र्क हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो भैया देखो, पीछे की पत्ती में ड्यूअल चैनल एबीएस आ गया, यानी कि पीछे भी एबीएस है। 130 सेक्शन का टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो पुरानी वाली मॉडल है उसका हम एक बार टायर का साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 130 सेक्शन का टायर है। हम आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। 130 का ही टायर इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भी आपको सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता था और अभी भी वही सस्पेंशन है, लेकिन जो रियर का प्रोफाइल है वो देखो, यहाँ से जब आप रियर का दोनों का ही प्रोफाइल देखेंगे तो एक बार हम आपको चालू करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको भी चालू कर दिया, यहाँ पर इसको भी चालू कर दिया। तो जब आप रियर का प्रोफाइल देखेंगे तो देखो आपके सामने है। यहाँ पर जो टेल लाइट है वो देखो कुछ इस तरीके से हीरो की डिज़ाइन में आती थी, लेकिन अभी की जो टेल लाइट है वो स्प्लिट कर दी है, यानी कि करिश्मा एक्सएमआर की तरह कर दी है। जब आप ब्रेक दबाएंगे तभी ये बीच वाली जो ब्रेक लाइट है वो ऑन होगी। हालांकि इंडिकेटर्स वगैरह बराबर हैं। और दो एक और डिफरेंस है वो होने वाला है इसका ग्रैब रेल में। देखो, जो इसकी ग्रैब रेल है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नीचे बैठी है, मतलब सीट से थोड़ी सी नीचे है। और जब आप इसकी ग्रैब रेल देखेंगे तो देखो, एक्सएमआर की तरह थोड़ी सी जो ग्रैब रेल है उसको कहीं ना कहीं ऊपर करने की कोशिश की है। साथ में एक और जो डिफरेंस है वो होने वाला है इसका सीट में। सीट तो 795 mm की है दोनों की ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो पीछे की सीट थी वो स्प्लिट में आती थी। यहाँ पर देखो, कंफर्टेबल ये भी है, आरामदायक होती थी, कुशनिंग इसकी भी बढ़िया होती थी। लेकिन अभी जो सीट है वो फैमिली पर्पज़ से बाइक को बनाने की कोशिश किया है और उसको सुधारने की कोशिश की है। तो सिंगल सीट यहाँ पर देखिए कर दी है गाड़ी में। साथ में फ्यूल टैंक पर क्या है, तो पैड्स वैसे ही आपको देखने पर मिलेंगे ब्लैक कलर के। यहाँ पर देखिए मैटी ब्लैक, डार्क ब्लैक और गोल्डन कलर की डिज़ाइन। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क है। पहले का जो फ्यूल टैंक था वो उसमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिक्स जो मैटी ब्लैक कलर था वो थोड़ा सा अलग है। हमें ऐसा लग ही रहा है या फिर है ऐसा, ये आप सामने से देख सकते हैं। साथ में एक बार हैंडलिंग दिखा दें आपको, तो यहाँ पर देखो, ये जो इसकी हैंडलिंग है वो सेम है। हैंडल में कोई फ़र्क नहीं है, क्लस्टर में कोई फ़र्क नहीं है। वही आपको 11,000 RPM वाला मिलता है। साथ में टाइम वगैरह, 2 ट्रिप मीटर, इंजन चेक वगैरह, स्टैंड अलार्म वगैरह बता देगा। यहाँ पर अपर डिपर का स्विच है, यहाँ पर होने वाला है हैज़र्ड लाइट का स्विच। और अगर हम नए वाले वेरिएंट की बात कर लें तो नए वाले वेरिएंट में आप देख सकते हैं, नए वाले वेरिएंट में भी कुछ इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल हैंडल बार, हैज़र्ड लाइट का स्विच, ये सारी ही चीज़ें जो नेसेसरी फंक्शंस है। और यहाँ पर USB चार्जिंग का सॉकेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाता था। और साथ में जो बदलाव है वो ABS में ही होने वाला है, और जो बदलाव है वो सीट हाइट में और ग्रैब रेल में होने वाला है। कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक बार हम सामने से देख लेते हैं कि सामने से देखने पर तो हमें कुछ चेंजेस नहीं लग रहा। तो यहाँ से जब आप सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर भी आपको कुछ चेंजेस नहीं लगेगा। हम आपको एक बार दोनों का ही जो लुक्स है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों का लुक्स आपके सामने है। देखो, दोनों ही जो गाड़ी हैं उनका लुक्स आप देख सकते हैं। सामने से देखने पर कुछ भी चेंजेस आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर हम फ्रंट के टायर की बात कर लें तो वही 190 और 17 इंची का टायर, यहाँ पर भी 190 और 17 C8 का टायर, 300 mm की डिस्प्ले। इंजन के पावर की बात कर लें तो यहाँ पर मिलता है भैया 160 cc का इंजन देखने के लिए। दोनों में ही लगभग पावर 16 bhp की पावर होने वाली, 15 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 ट्रांसमिशन एडवांस FI टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और साथ में अगर हम इसके माइलेज की बात कर लें तो 45 kmpl का माइलेज होने वाला है। और अगर हम इसकी राइडिंग की रेंज की बात कर लें तो ये देती है राइडिंग की रेंज अपनी 600 किलोमीटर तक की चल जाती है 12 लीटर का फ्यूल टैंक फुल करवाने पर। तो वो चीज़ आती है। राइडिंग की रेंज बढ़िया है, मस्कुलरिटी है, यहाँ पर कलर का कॉम्बिनेशंस बढ़िया है। और साथ में यहाँ पर देखिए एडवांस फ्यूल टेक्नोलॉजी है। और ये जो गाड़ी है ये ओवरऑल देखने पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगी यार। साथ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए किक है कि नहीं है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर किक तो नहीं है पहले वाले नए वाले वेरिएंट में, और पहले वाले वेरिएंट में भी यहाँ पर किक आपको देखने के लिए नहीं मिलती थी। तो इस गाड़ी में किक नहीं है। हालांकि NS 160 जो आती है उसमें आपको किक भी देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम दोनों ही गाड़ियों के प्राइस रेंज की बात कर लें तो जो नया वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 1,67,000 होने वाली है, और जो पुराना वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 1,62,000 होने वाली है।
यानी कि प्राइस में भी महज फ़र्क है 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ऑफ़र करती है। एक बार इसका हम एग्जॉस्ट का साउंड सुन लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला है, दोनों के एग्जॉस्ट के साउंड में क्या कुछ फ़र्क है ये देख लेते हैं। तो गाड़ी न्यूट्रल है, गाड़ी यहाँ पर भी न्यूट्रल है। तो देखिए स्टार्ट हमने ये भी कर लिए और स्टार्ट हमने ये भी कर लिए। तो देखो दोनों का एक बार हम आपको लाइन बाय लाइन साउंड सुनवा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसका आपको सुनवाएं साउंड, तो यहाँ पर देखिए ये नई वाली इसका RPM की है, और यहाँ पर इसका साउंड एक बार हम आपको सुनवा देते हैं। साउंड में भी कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है दोनों ही गाड़ियों में। हालांकि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताने कि आपको नई वाली एक्सट्रीम पसंद है या फिर आपको पसंद है यार पुरानी वाली एक्सट्रीम। एक प्रोजेक्टर लाइट्स वाला ऑप्शन और दे देते तो और भी ज़्यादा बेटर रहता। खैर आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना यार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।